भाजी सैतानिज्म क्या है ये? सैतानिज्म ब्रदर नाम में ही है, ऑब्वियसली शैतान जो शैतान से रिलेटेड है, दैट इज सैतानिज्म, नाम में ही है। अब शैतान है कौन? सैटन जो वर्ड है, सैटन वर्ड जो क्या बोलते हैं, जब ग्रीक लैंग्वेज से हम लेते हैं इसको, इसका मतलब है विरोध करने वाला, दी अपोजर, जो अपोज करता है किसको? गॉड को। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, क्योंकि हम फॉरेन कल्चर को बहुत मानने लगे हैं, तो अब दुनिया जो बहुत छोटी जगह बन के रह गई है। हाँ, इंटरनेट ने वैसे इंटरनेट ने सब एक छोटा कर दिया, सारी दुनिया एक कर दिया है। तो अब जो फॉरेन में चलता है वो हमारे यहाँ भी चलता है, हम फॉलो करते हैं, हमें वो कूल लगता है, तो हम वो सब उधर उनकी सारी जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ भी है, यहाँ भी फैला है। मैं इसको बताऊंगा आपको बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बाइबल जो है वो बहुत क्लोजेस्ट है इस चीज़ के, जो इसके बारे में जो नॉलेज है वो बाइबल बहुत क्लोजेस्ट है। क्योंकि जो सैटेनिक जहाँ जो वर्शिप प्लेसेस हैं इनकी, दे आर कॉल्ड सैटेनिक चर्चेस। जो सैटेनिक चर्चेस हैं उनमें जब एंट्री होती है आपकी, तो आपके दरवाजे पे बाइबल रखी जाती है, उस पर पैर रख के जाना होता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि व्हाट गॉड सेड, बाइबल को क्या बोलते हैं? गॉड्स वर्ड। जो गॉड ने कहा उस पे हम जुत्ती रखते हैं अपनी, और हम जा रहे हैं इसमें अंदर वर्शिप करने। दैट इज़ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये शैतान क्या है? ये जब हम देखते हैं बाइबल में, तो लूसीफर नाम का एक एंजल, आर्क एंजल, एंजल्स जो थे जो गॉड की क्रिएशन में जब थे, तो 3 आर्क एंजल थे, बाकी और भी एंजल्स थे, तो उनमें से लूसीफर एक एंजल था। ही वॉज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड ने बनाया, ही वॉज ब्यूटिफुल, क्रिएटेड ब्यूटिफुली, और वो इतना खास था कि जब वो अपने पंख उठाता था तो म्यूज़िक बजने लग जाता था अलग अलग टाइप का। तो वो आर्टिस्ट था। जिस तरीके से आज आप और मैं बैठे हैं, हम इसलिए बैठे कि हम लोगों को अवेयर करें जी इस सब चीज़ों के बारे में कि ये सब नहीं करना है। वो ये चाहता नहीं कि लोग अवेयर हों जी। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा था, इस बारे में जब मैंने डिटेल्स में पढ़ी थी, तो मैं आपको किससे बताता हूँ क्या हुआ था मेरे बाइबल कॉलेज में। पहले तो वो किताब बड़ी मुश्किल से मिली, फिर मिली तो हम 3-4 लड़कों का ग्रुप था, हॉस्टल की छत पे गए, बैठे रात को टॉर्च लगा के पढ़ रहे हैं। फ़ोन नहीं होते थे उस टाइम, अलाउड नहीं थे हमें, तो टॉर्च लगा के पढ़ रहे हैं उस किताब को, 3-4 लड़के पढ़ रहे हैं। भाई इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है ना, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें और नॉलेज मिल रही है, तो अचानक से आवाज़ आती है भाई कि सामने वाले हॉस्टल की बिल्डिंग से कोई बंदा गिर गया, और ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही है, और नीचे आवाज़ आई धड़ाम करके, जैसे बंदा गिरता है ना, पूरी एक ह्यूमन बॉडी गिरी, वो आवाज़ हमें आ रही है। हमने किताब फेंकी, गए नीचे देखने क्या हुआ है, वहाँ देखा कुछ नहीं था। वो डिस्टर्बेंस थी कि मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, मत जानो। ठीक है ठीक है ठीक है। और प्रॉपर जैसा कोई इंसान मरता है, मरते हुए चीखता है, जैसा कि छत से गिरा कैसे चीखेगा आदमी, उस टाइप की चीख थी। वहाँ देखा कुछ नहीं था। फिर हम जाके देख रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं आगे, फिर ऐसा लग रहा है कि रात के कोई 2-3 बजे, जैसे कि मतलब 20-25, 30-40 कुत्ते, मतलब बहुत सारे कुत्ते भौंक के जा रहे हैं एक तरफ को, कि कुछ अजीब सा ही हो गया, अलग सा ही हो गया, कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या आ गया हमारे कॉलेज कैंपस में, कि ऐसा क्या हो रहा है। हम फिर किताब छोड़ के भाग रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ ना कुत्ते ना कोई चीज़ है। अच्छा। तो ये सारी डिस्टर्बेंस थी। फिर कभी किसी को कोई दर्द हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, मतलब वो पढ़ने वाला वो माहौल नहीं बन रहा है। फिर एक टीचर से हमने पूछा कि सर ये सब हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि बेटा प्रेयर करो, उसके बाद पढ़ो, ठीक है, पहले ये सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रेयर कर लो, फिर पढ़ो, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। वो किताब सैटनिज्म की थी? वो सैटनिज्म के ऊपर है, उसके ऊपर है। किताब का नाम लिखी है, नाम क्या है वो उसका? किताब का नाम बताऊंगा मैं आपको, यूट्यूब पे वो बुक है, ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री, बता रहा हूँ। और जो सुनेंगे प्लीज़ सुनना और फ़ायदा मत उठाना उसका। ये एक ऐसी लेडी ने किताब लिखी है, कई सालों पहले लिखी गई है, तो उसकी कहानी मैं थोड़ी ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। ये इंग्लिश में क्या बोला था भाजी आपने? ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। कैप्टिव्स फ्री क्या होता है? कैप्टिव्स होते हैं बंधुआ, जो बंधे हुए हैं। अच्छा, बंधुओं को छोड़ना, बंधुओं को छुड़ाने आया, छुड़ाने आया। द बुक वॉज अबाउट जीसस, कि जीसस जो आया था, तो जो शैतान के बंधनों में फंसे हैं उनको छुड़ाने आया है। अच्छा। तो उसने अपने लाइफ की स्टोरी लिखी है उसमें, कि वो कैसे उस बंधन से छूटी। सबसे पहले ये है कि
शी वॉज फ्रॉम यूएस, जो लेडी है ना, वो यूएस से थी। तो अपने कॉलेज में और वो सब देख के कि ठीक है बाकी सब सुंदर लड़कियां हैं, वो इतनी सुंदर नहीं थी, है ना। वो सब बुक में लिखा है, यूट्यूब पे है, सुन सकते हैं आप उसको ठीक है YouTube ठीक पे। है। तो वो सब उसमें लिखा है। तो मैं इतनी सुंदर नहीं थी, तो ये सब होता था, ऐसा होता था, लड़के मुझे तंग करते थे, लड़कियां मुझे छेड़ती थी, है ना, तंग करती थी, परेशान करती थी कि यू आर अगली, ये वो सब, है ना। तो ऐसे ही मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने आकर के बताया कि उस सैटेनिक चर्च के बारे में बताया, है ना। तो वो कैसा है, क्या है, वहाँ जाके तुझे सब कुछ चेंज लगेगा, तुझे सब कुछ फील होगा, तू सब कुछ बदला बदला लगेगा। तो मैं उसमें गई, तो वो बताती है कि सबसे पहले जब मैं गई, फर्स्ट थिंग जो आप करते हो, मैं आपको पहले बताऊंगा कि यहाँ होता क्या है, कैसे होता है वहाँ पे, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, सैटेनिक चर्च में क्या होता है, हाँ। फिर मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। ये मैंने सुना हुआ है भी, जो ये चीजें होती हैं, जो इल्यूमिनाती भी इसमें इन्वॉल्व हाँ, आएगा आगे, एक लास्ट चीज़ तक है, सुनना एक ही पॉडकास्ट। चीज़ है, एक ही चीज़ है। एक ही चीज है ना भी। किसी ने भी कहीं जिक्र किया, हनी सिंह पाजी ने एक बार किया था कि मुझे एक चर्च में ले गए ऐसे, तो मेरी फेवरेट डिश मेरे सामने पड़ी थी जो मैं दुबई में खाता हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसे था, इन बंदों को कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट डिश है। देखा है मैंने वो इंटरव्यू देखा हुआ है। तो लास्ट तक देखना, मुझे पता है थोड़ा है कि इल्यूमिनाती क्या है, सैटनिज्म पाजी बताएंगे, लास्ट तक देखना। हाँ जी पाजी। जो इसका बेस है वो सैटेनिज्म ही है। सैटेनिज्म, इल्यूमिनाटी, इट इज ऑल अबाउट अपोजिंग गॉड। ठीक है जो वो कह रहा है उसके खिलाफ जाओ। ठीक है। शैतान क्या चाहता है, अगर हम उसको पूजेंगे भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ सिद्धांत जो ऊपर वाले ने सेट किए हैं, जो परमेश्वर ने सेट किए हैं, अगर हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, दैट्स ऑल ही वांट्स। ये बात है। पर पाजी अगर हम उनको थोड़ा सेटिस्फाई करते हैं शैतान को, वो ऐसी चीजें शोहरत दे देता है ना कि हाँ। भाजी एक बात बताओ, माइकल जैक्सन से बड़ा स्टार कोई नाम सुना है आपने कभी? सबसे पाजी उत्तम म्यूजिक में, डांस में, किसी भी चीज में सबसे उत्तम माइकल जैक्सन। तो एमजे को जब मैंने सुना है, भाई वो गायकी बहुत मुश्किल है। उफ, जो वो गाते थे, जी जी पाजी। ही वॉज वन ऑफ देम। वो इल्यूमिनाती थे? ही वॉज वन ऑफ देम। अच्छा पाजी, और कौन कौन आपको लगता है कि 100% आपको लगता है, ऐसे नहीं कि यार शायद हो? शायद वाला तो मैं स्कोप ही नहीं रखूंगा। अच्छा कौन है बताओ जो भाई। मतलब पक्के हैं, जो साबित हुए हैं। अच्छा। और आप चाहेंगे अगली बार की प्रूफ भी करें तो कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सबूत भी दे देंगे। जी जी जी। आपकी बियॉन्से है एक, शायद है ना हाँ कोई यार, ऐसी? उनकी वीडियोस भी कितनी ना वैसी होती हैं, मतलब बहुत उसमें बहुत अलग प्राणी दिखाए होते हैं। हाँ वही सब। आपकी टेलर स्विफ्ट है एक। टेलर स्विफ्ट, ये इसके बारे में सुना है कि वो तो पक्का है कहते हैं। हाँ, तो ये सब कनेक्टेड है, और ये सब आकर के आते हैं वहाँ पे, स्पेल्स कास्ट करते हैं अपने ऑडियंस पे। जो वहाँ पे उनको सुन रहे हैं, वो उन दुष्ट आत्माओं को, उन डीमंस को लोगों पे कास्ट कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। जैसे विचक्राफ्ट का जो तंत्र मंत्र फेंकते हैं ना किसी के ऊपर, तो वहाँ जब खड़े हैं, गा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, तो वो कर रहे हैं कास्ट अपने। भाई ये भी किसी ने कर दिया शायद, देख रहे हो, दिस इज डिस्टर्बेंस। कैसा? भाई अभी हम बातें कर रहे थे, आप बुक पढ़ रहे थे सैटनिज्म पे, तो सैटनिज्म पे बात कर रहे हैं हम, तो एकदम से ऐसे गिरना चीजें। फॉर मी भाई, भाजी कुछ लेके तो नहीं आए साथ, अकेले आए हो? मेरी बात सुनो, वो मेरे पाँव के नीचे रहता है शैतान, हमेशा और हमेशा रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे साथ बैठे हो, साला कुछ नहीं मैंने डर जा लगने लग गया हुए। होगा। आप मेरे साथ बैठे हो, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मेरे साथ बैठे हो, कुछ नहीं और होगा। मेरी टीम भी मुझे ऐसी चीजें बना देती है भाजी। शाबाश, बहुत बढ़िया। बढ़िया है ना भाजी? ये तो मैंने देखा ही नहीं, वरना मैं सबसे पहले उतरा देती। मैं तो आपको बनियान में रखता। भाजी बनान डाली नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो ये है भाई, ठीक है। सो दिस इज डिस्टर्बेंस। हाँ, हम जब शैतान की बातें करते हैं लाइव, तो ये वो स्पेल्स कास्ट करते हैं लिसनर्स पे, और हमें क्या लगता है, हमें वो कूल लगते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, जो बोलते हैं हम मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि हम किसको एक्सेस दे रहे हैं अपनी लाइफ में आने का। तो वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती है और आकर के हमें बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। अब आते हैं वहाँ पे भाजी, यहाँ वापस हाँ उस लेडी की कहानी पे। यस यस। एंटर करते हो सैटनिज्म चर्च में, एंटर करते सैटेनिक हैं। चर्च में। जब आप एंटर कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपने कपड़े उतारने हैं, नंगा होना है बिल्कुल सब कुछ। देन यू गो इन। दरवाजे पे आपको बाइबल दिखेगी रखी हुई, अच्छा। उस पर पैर रखोगे एंड यू एंटर। और अब थोड़ा सा फिर हटते हैं, फिर वापस आते हैं।
पिछले साल ही एक ऐसा ही इनका सैटेनिस्ट का एक इवेंट हुआ था यूएस में। यूट्यूब पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। उस इवेंट में क्या कर रहे हैं वो लोग, बाइबल का एक एक पेज फाड़ रहे हैं। वो कुछ पूजा नहीं कर रहे हैं, कुछ वो पागलों वाली हरकतें नहीं कर रहे हैं, बाइबल का पेज फाड़ रहे हैं। जो वहाँ स्पीकर है स्टेज पे, एक एक पेज फाड़ फाड़ के फेंक रहा है। क्या है कि जो गॉड्स वर्ड है, जो गॉड कहता है, हम वो नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये कहानी, फिर चलो कहानी पे आते हैं। वैसे एंटर किया, अंदर जाते हैं तो जो वहाँ पे जो बेसिक वर्शिप है वो वही है जिस हाल में आप अंदर गए हो। तो और क्या ही करोगे, बेसिक वर्शिप वही है शैतान की, है ना। सेक्स इज द बेसिक वर्शिप ऑफ सैटन। ओके, ठीक है, जिस हाल में आप गए हो। फिर इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है इस लेडी की, कि हाँ वो जाती है, फिर जब वो वहाँ से वापस आती है तो अपने साथ फिर बहुत सारे गेस्ट लेके आती है अपने अंदर, मेरे डीमंस है ना। तो उस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो एक बार हाई स्कूल के बास्केटबॉल प्लेयर्स कैसे होते हैं यूएस में, 7-7 फुट के, 6.5 बहुत लंबे होते हैं, है ना। हाँ। ऐसे 6-7, हाँ शायद 6-7 लड़कों को जो उसे तंग कर रहे थे, उनको उठा उठा के फेंका है उसने, उस लेडी ने, उस लड़की ने। उस टाइम लड़की थी, एक लड़की उठा के 6.5 7-7 फुट के बास्केटबॉल प्लेयर्स को उठा उठा के फेंक रही है ना। तो वो जो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई थी। फिर आगे जा कर के फिर उसके रैंक बढ़ते हैं। इट्स काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जॉब, है ना। उसके रैंक बढ़ते हैं उसमें, फिर वो आगे आगे रैंक करके एक टाइम उसका ऐसा आता है कि व्हेन शी गेट्स मैरिड टू द डेविल हिमसेल्फ, सैटन, लूसीफर, अच्छा, शी गेट्स मैरिड टू हिम। तो रिचुअल्स वैसे होते हैं सारे। हाँ, वो रिचुअल्स वहाँ तक ऐसे होते हैं। डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे तो इतना वो नहीं है। जी, जी, जी। वो वहाँ तक जाती है, वो उसकी क्या बोलते हैं, वाइफ बनती है, अच्छा, है ना। और फिर जब उसको किसी के ऊपर कोई स्पेल्स कास्ट करने के लिए भेजा, किसी को नुकसान करने के लिए भेजा जाता है, जो उसके अंडर, जब वो ऊंचे रैंक पे उसके अंडर है, उनको बहुत बुरी बुरी सजाएं देते हैं वो लोग, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाते, है ना। वो बताती है कि ऐसे ही किसी एक प्रीचर से, एक पास्टर शरीफ साहब बेचारा, उसके घर पे हमें रात भर बोला गया कि जाके उसके घर पे अटैक करो। तो हम खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे एंजल्स खड़े हैं ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे के, उनके घर के बाहर जी, और हम कोशिश कर रहे हैं पर हम वी कैन नॉट ब्रेक इन, हम अंदर नहीं जा पा रहे, उसके घर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी शरीर से निकल के, अपनी आत्माओं में निकल के बाहर आ रहे हैं, शरीर पड़े हैं वहाँ पे। वो भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है ये, है ना। शरीर पड़े, आप आत्मा में बाहर निकल। लेकिन वो क्यों नहीं एंटर कर पा रहे? वहाँ एंजल्स खड़े हैं ना, बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ, दैट गाय एंड हिज फैमिली, है ना। तो इसलिए वो खड़े हैं, वो तलवारें लेके खड़े हैं हाथ में, वो नहीं अटैक कर पा रहे हैं, एंटर नहीं कर पा रहे, उनके घर को कुछ नहीं पहुंचा पा रहे नुकसान। तो वैसे ही वो बताती है कि बहुत बुरी बुरी सजाएं थी। फिर कहीं जा कर के उसको कहीं थोड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, somebody कोई मिलता है, who tells her about Jesus and all, ये सब, कि जहाँ तू फॉलो कर रही, जो तू कर रही है ये गलत है। और वो तो खुद उसकी बीवी थी, पर यार शैतान क्या झूठ है। धीरे धीरे उससे भी रियलाइज हो रहा है, लास्ट में तो ह्यूमन ही है, इंसान ही है। yes. ठीक है। एक चीज़ है भाई, एक बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, चलो आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हम बोलते हैं ना हम नास्तिक हैं, भाई मछलियाँ है समंदर में, ठीक है, समंदर बिना मछलियों के भी समंदर है, ठीक है, लेकिन मछलियाँ बिना समंदर के कुछ नहीं है, नहीं है, दे आर कनेक्टेड। यस। अब ज़मीन पे पेड़ पौधे लगे हैं जी, एक ज़मीन है, वो बिना पेड़ पौधों के भी ज़मीन है, लेकिन पेड़ पौधे बिना ज़मीन के कुछ नहीं है। हम इंसान, गॉड इज गॉड विदाउट अस, लेकिन उसके बिना हम कुछ भी नहीं। क्या बात है, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो बात वही है कि जब उसे एज अ ह्यूमन उसे ये पता लगा, फिर उसे पता लगा कि यार यहाँ ऐसा है, यहाँ सिर्फ सज़ा है, यहाँ प्यार है, यहाँ कुछ टाइम की मशहूरी और खुशियाँ हैं, लेकिन लास्ट में एमजे की बात कर रहे थे हम, हाल कैसा हुआ भाई साहब, कर्जे में मरा है वो बंदा। जी, है ना भाजी। जो भी ये सैतानिज्म करता है, शैतान की पूजा या इल्यूमिनाती बनना जिसको बोलते हैं, उनका एक्सीडेंटल डेथ हुई है, जब बहुत बुरी मौत मरे हैं, मतलब बहुत कुछ हुआ है। इन्हें एक टाइम दिया जाता है कि इतने साल तेरे, उसके बाद तू मेरा,
अच्छा मैं कुछ सवाल करूं भाजी, हाँ, उसके करो, आंसर करो। देना जो है, मतलब खुल बच्चों के, जैसे खुल के। जो हमने सुने हैं, पता नहीं किसी ने भी ना इल्यूमिनाती पे इतनी डिटेल बात की नहीं होगी जो हम सोचते हैं। हमेशा ऐसे होता है यार 80% सेटिस्फाई। आज मैं चाहता हूँ जो वीडियो देखे वो 100% सेटिस्फाई हो। ठीक है। पहला सवाल भाजी, कोई इल्यूमिनाती ऐसी कम्युनिटी है अभी भी एग्जिस्ट करती है? यस, दे करती डू है, एग्जिस्ट। करती है। इंडिया में सैटेनिक चर्चेस बहुत सारे हैं, है इंडिया में भी हिडन जो, हिडन है, ठीक है, बहुत सारे हैं, अच्छा बड़ी बड़े शहरों में होंगे। होंगे, ऐसे पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। 2-3 शहरों का मुझे पता है, ठीक है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, और दिल्ली में भी मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर दिल्ली ठीक में है, ठीक है। अच्छा ये तो कंफर्म हो गया भी, ऐसे चर्चेज हैं जहाँ हाँ। पे ये चीज़ें वर्कशिप, जहाँ वर्कशिप होती है, जहाँ पंजाबी चप्पा कहना है जहाँ चीज़ां होंदियां ने, हाँ। है ना, शैतानी पूजा। ओके भाई, सेकंड सवाल, मैंने सुना है जो बंदा, क्योंकि सभी को है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई जरिया है शैतान को पूजो, जो आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, हाँ, ज़्यादातर आर्टिस्ट भाई यार हमें एकदम से बड़ा होना है। शायद हमने देखे हैं जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे आपने बोला माइकल जैक्सन कोई बन ही नहीं पाएगा ना भाजी, टेलर स्विफ्ट है, कि हम भी ऐसा कुछ कर लें, शैतान को कैसे पूजना है वो ढूंढ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ के कहाँ शैतानी चर्च कहाँ पे है, ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा बलि का चक्कर होता है कि आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए सबसे प्यारे बंदी की बलि देनी होती है। होता है वो तो हमारे हिमाचल में भी होता है भाई। अच्छा भाजी बड़ा इजी बोल रहे हो, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ क्यों भाई, हमने देखा है कई ऐसी जो बोलते हैं ना, जिनको डाग बोलते हैं हमारी तरफ, डायन बोलते हैं उनको, अच्छा, इंग्लिश में आ जाए दे आर कॉल्ड विचेस। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने अपने सबसे प्यारे इंसान की बलि दी है, कोई स्पेल कास्ट करके। ऐसा तो नहीं करते ना कि सीधा जाके गला काट जी देंगे, जी जी, पर किसी न किसी तरीके से हाँ। उन पे कुछ टोटका मुझे- किया है और वो मरे हैं। मुझे सुनने में आया था ऐसी एक शख्स हैं, बहुत बड़े इंडिया के सिंगर हैं वो, उनको पता था कि बलि देनी है, तो उन्होंने एक कुत्ता लिया पेट, उससे बहुत प्यार किया, और उनको अंदर पता था मैंने इसकी ही बलि देनी है जब मैं सामने प्रेजेंट होऊंगा, ठीक है, ऐसे ना बोल दे भी हाँ मेरे भाई को मार दो, बहन को मारना है, कहता कुत्ते की बलि देंगे। तो भाई होता है ऐसी चीजें। जहाँ से मैं हूँ ना, हमारे सिरमौर में साल भर बकरा पालते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं उसको, और जनवरी में उसको काट देते हैं। कैसे होता है ना भाजी एक, वो खाने के लिए होता है भाई, वो बलि नहीं है कुछ ऐसी। अच्छा पर ये तो वही बात होगी ना कि प्यार किया, जबरदस्ती का प्यार है वो तो। अच्छा भाजी आते हैं इल्यूमिनाटी ना, ये आपको पता है प्रोसेस कैसे बना जाता है इल्यूमिनाती? बताऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो बता दो भाजी। कोई ट्राई नहीं करेगा यार, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा, देखो है ना। ले यार मैं अब देखो जानना भी है हमें ना, जानना है ना हमें यार, है ना। जानना है। मैं ये कहूँगा कि क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच कैसे करेगा भाजी, पहले ये बताओ। भाई मुझे तो किया नहीं साइंस किसी ने होते हैं इसके, साइंस होते। आपको क्या बनना है? नहीं, आपको एमजे बनना है? मैंने स्वाद लेना है भाजी इल्यूमिनाटी का, क्या है क्या? ऐसे स्वाद नहीं देता यार वो कई बार जब मैं पहले शराब पीता था ना, मुझे भी बनना था कि मुझे तो एकदम से हिट होना है, कि मैं सिंगर हूँ, ये हूँ, अच्छा सिंगर हूँ, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, दिखता इतना अच्छा हूँ, मैं एक्टर इतना अच्छा हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो मैं भी कोशिश करता था कई बार चौराहों पे वो सब करने की, बहुत सारा सामान जो होता है ना, वो नहीं बताऊँगा क्या क्या, और वो सब करके कि चौराहे में मैं खुद से बुलाऊँ, कहीं ऐसे जगह पे बना के, और रात को 12 बजे बुला रहा हूँ कि आजा कहाँ है तू, मुझे डील करनी है तेरे साथ, ये वो सब ऐसे नहीं होता। क्या प्रोसेस क्या है बताओ। प्रोसेस देखो, वो चूज करते हैं खुद किस पे जाना है। क्या बात है, ये हम भी कर सकते हैं, हम भी बुलाते हैं, इंसान भी बुला सकते हैं, कोई नॉर्मल बंदा भी बुला सकता है उनको, पर जाना कहाँ है क्या नहीं है। अब में भी हो सकता है कि मैं खुद में वीकेस्ट था उस टाइम पे जब मैं ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन एक चीज़ थी कि आई एम कवर्ड ऑलरेडी, मुझे तो वो छू भी नहीं सकता, तो मेरे आसपास कैसे आएगा। जिसमें है वो मेरे सामने से उसमें से भाग जाता है, तो मेरे साथ तो कैसे ही कर देगा। मेरे पास भी नहीं आएगा बाजी, मैं सुबह पाठ करना, भगवान की बातें करना नहीं आएगा फिर, बस बाणी नहीं पोना मैं ताली बनाती जा। बस वही है। तो बात वही है कि ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आपको साइंस आएंगे, कोई उल्लू बैठा होगा आपके घर के बाहर, है ना, वो इनफैक्ट मैसेज तक कर लेते हैं, कोई बंदा आकर के आपसे डिस्कस बात करेगा, है ना, आपके अंदर से खोद के निकालेगा बातें कि तुझे क्या चाहिए, ये वो, ऐसे तैसे आपको देखेगा कि आपकी डिज़ायर क्या है। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले कि जो डिमंस है ना, ये आपके डिज़ायर्स के हिसाब से आते हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, तो वो आके आपको आकर के किसी भी रूप में आएंगे,
और बोलेंगे कि क्या चाहिए ना, हाँ हाँ, वो या कुछ कनेक्शन हाँ, बनाएंगे, कुछ कनेक्शन या सिग्नल्स आएंगे। सिग्नल्स आते हैं, करेक्ट करेंगे आपसे वो, है ना। ठीक है, आप भी बुलाते हैं, उसके टोटके होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, वो सब इकट्ठी करो। बोले आप कॉपी पेन ले आओ यार। मैं बोल ही नहीं रहा। यार भाजी, ना पाजी ना। यार यही तो आधी अधूरी मैंने बोला भाजी, पूरा प्रॉपर नॉलेज देंगे। ये वीडियो क्लिक इसलिए किया उन्होंने। देखो प्रॉपर नॉलेज मैं दे देता, हाँ। पर मैं चाहता नहीं कि, मुझे पता है ढीठ है लोग। जनता ढीठ नहीं भाजी, ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखो कमेंट में भी बोलेंगे नहीं करेंगे ये भाजी। कुछ चीजें होती है, चलो। कुछ बिल्ली का लगता है, कुछ किसी और जानवर का लगता है। अच्छा। कुछ चीजें, कुछ टोटके कुछ और होते हैं। कुछ चीजें इकट्ठी करके डिबिया में डालो, बांधो उसको, ठीक है, कुछ जलाओ साथ में, फिर एक जगह पे गाड़ दो, फिर बुलाओ उसको, है ना, कोशिश करो, फिर वो आता है तो कर लो जो करना है, पर मेरे हिसाब से मत करो। जी जी। मत ढूंढो ना करो, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया है ना यार, हाँ वो तो उनका देखो जिन्होंने मेहनत से किया है ना, जो मर्जी बोले, अभी अपना क्या बोलते हैं, अंबानियों की शादी तो बड़ी फेमस हो रही है जी जी जी। तो बात ये, उन्होंने मेहनत से किया है जी। आगे। गरीब लोग, हाँ उन्होंने बहुत गरीब है बेचारे। हाँ, हमने भी अफोर्ड ही नहीं कर पाए भाजी, हमें बुलाया ही नहीं। हमें ही नहीं बुलाया, देखो, और पैसे भी हमसे लिए, रिचार्ज बढ़ा के। रिचार्ज बढ़ा दिया। तो उन्होंने मेहनत से किया है ना। अभी जिसकी शादी हुई उसका दादा था, फिर उसके पापा जो है जी, वो है उसमें, आगे बेटा भी ऐसा ही चल रहा है। ये मेहनत से किया है ना इन्होंने। जी, जी, और टाटा साहब का एग्जांपल ले लो हमारे, जी जी जी। मेहनत से बने हैं तो आगे भी रहेंगे, इनकी जनरेशन्स रहेगी। जिन्होंने किया है वो उन तक ही खत्म हो गया, और जो उनके आगे हैं, आपने मैंने तो नहीं सुना, मे भी आपने सुना हो कि एमजे का आगे कोई फैमिली में कोई बड़ा, कोई एमजे का बच्चा या कोई ऐसा बड़ा दिखा हो कि ये उसकी फैमिली से इतना बड़ा है। मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुना हो, पता नहीं। बस उसकी बहन है जो चलो कर रही है, वो भी अपना कर रही है ना। हाँ। कर रही है, देखो जी तो सवेरी है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है ना। बात ये कि जो पहले अंबानी थे उन्होंने मेहनत की, दूसरा अंबानी और रिच है, तीसरा अंबानी जो है वो तो जॉन सीना से करवा रहा है पंगड़ा, है ना। तो ये तो चलो आगे करते रहेंगे, क्योंकि मेहनत से किया हुआ है। 6-7 जनरेशन ये कुछ करें भी ना भाजी, फिर भी इनकी चल जाएगी। मेहनत से किया हुआ है ना। अब एमजे का अपना आइलैंड था भाई साहब, दिखाने के लिए था, लेकिन जब एमजे खत्म हुआ, कर्जे में खत्म हुआ। बात ये कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, खुद को भी नाश कर रहे हो, आपके जो लव्ड वंस है आप उनका भी नाश कर रहे हो। अच्छा भाजी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। वो सिग्नल्स देते हैं, आप तक पहुंचते हैं, आपको कहाँ बुलाया जाता है? वो फिर जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं, फिर वो बुलाएंगे आपको। कुछ जगहें होती है उनकी, मुझे नहीं बुलाया वरना मैं बता देता है। अच्छा, कुछ ऐसी हिडन प्लेसेस होंगी, जैसे हाँ सैतनिज्म चर्च बोला आपने, हाँ, वहाँ पे बुलाया पर हाँ, जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ से बच के आए हैं, तो मैंने उनसे सुना है। एक एक चीज़ डिटेल में सुनी है, मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा, पर आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्या है, बुलाते हैं, फिर वही वर्शिप प्लेस पे जाएंगे, फिर उन्हें बताया जाएगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है। अच्छा, माइंड वॉश करेंगे। सबसे पहले बात पता है क्या है भाई, जो शैतान का मेन पंगा है, आपको अकेला कर देगा वो। सब तेरे लिए बुरे हैं। हाँ। एक तू है, तू अपना देख। और ये वो जनरेशन है भाई साहब, आज की जो जनरेशन है वो यही है। यस भाजी, कि अपना देखो। जी जी, है ऐसी। समाज जो बोल रहा है वो फॉलो मत करो, अपना देखो। माँ बाप को क्या पता, वो तो पुराने हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जी जी जी, है ऐसा। अपना